मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 116 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शाम 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 3,457 तक पहुंच गया। इसमें से 1,480 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में 211 लोगों की जान कोरोना संक्रमण ने ली है। कुल 1,766 एक्टिव केस अभी हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में केस हैं, यहां 1780 पॉजिटिव पाए गए। बीते 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए। वहीं 87 लोगों की मौत इंदौर में हुई कोरोना संक्रमण के चलते। भोपाल का हाल जाने, 25 नए मामले मिले। कुल केस 704 हो चुके हैं। अभी तक 29 लोगों ने भोपाल में अब तक जान गंवाई है। इंदौर भोपाल के बाद तीसरे नंबर पर संक्रमण के मामले में उज्जैन की स्थिति चिंताजनक। कुल 227 केस, खरगोन में 81 और धार में 79 कुल केस अभी तक सामने आए हैं। और इन सारी चिंताओं के बीच में इंदौर से एक राहत भरी खबर। यहां 90 और मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। अस्पताल से इनको छुट्टी दी गई। इनमें से 85 मरीज अरविंदो अस्पताल और 5 मरीज इंडेक्स अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। खुद डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने अरविंदो अस्पताल में ठीक हुए और ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों को शुभकामनाएं दी। स्वस्थ होकर लौटने वाले इन मरीजों में 81 साल के गेंदालाल नागर भी हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी। डिस्चार्ज सभी मरीजों ने अस्पताल में इलाज और व्यवस्थाओं की सराहना की है, स्टाफ को धन्यवाद दिया। इंदौर में अब तक कोरोना के 822 मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना के अब तक 1780 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। 83 की जान गई है। हालात को देखते हुए 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद कम ही है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने संकेत दिया कि इंदौर में लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। कयास ये है कि लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि एमआईजी मल्हारगंज खजराना दरगाह के पास कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक लॉकडाउन नहीं खोला जा सकता। और मेरा यहाँ में भर्ती था और मेरा इलाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से जो पूरा निःशुल्क इलाज हुआ है, मैं कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारा निःशुल्क इलाज किया, और हमारे कलेक्टर महोदय को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। और आज मैं बहुत खुशी से स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा रही हूँ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का शुभकामना। उन्होंने हमारा इलाज फ्री में यहाँ करवाया है और कलेक्टर महोदय ने इलाज की व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। सबसे तेज़ी से ठीक होने वाले जो संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है, उसमें भी इंदौर तेज़ी से उभरा है। आज लगभग 85 लोगों को इस हॉस्पिटल से छोड़ा गया है, स्वस्थ होकर के घर गए हैं। निश्चित तौर पे चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, जो भी कटिंग एज पे काम कर रहे हैं, वो लगातार एक बड़ी मजबूती के साथ इस संकट की घड़ी में, इस चुनौती की घड़ी में डट के काम कर रहे हैं। शहर के स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक होगा वो होगा 17 मई के बाद। परिस्थितियाँ देखी जाएंगी। जब तक ये सब चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती हैं तब तक इसको संयम रखना पड़ेगा अपने को। आज 90-95% ठीक हो गया है, तो इसका तात्पर्य नहीं है कि पूरा शहर खुल जाएगा 17 मई बाद। इसलिए ऐसी कृपया करके ऐसी बातें ना करें कि 17 मई बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से। राकेश, कुछ जगहों पर तो पूरी तरह स्पष्ट है कि अभी भले ही हालात थोड़े संभल रहे हैं, लेकिन नियंत्रण होने में समय लगेगा। पूरे प्रदेश के हाल आप जानते हैं, क्या स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। ये तीसरा फेज है लॉकडाउन का, लेकिन जल्दी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन जोन थे, जिले के जिले
वहां पर अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलती जा रही है। हम गुना की बात करें, सीहोर की बात करें, दरअसल ये जो तमाम कारण है उसका सीधे तौर पर ये स्पष्ट सामने आया है कि जो रेड जोन है, रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने की परमिशन दी जा रही है, उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि हम गुना जिले की बात करें और इंदौर से जो एक युवक है गुना पहुंचा है, वो इंदौर में कोरोना पॉजिटिव था और उसके बाद अब गुना पहुंचा और गुना भी रेड जोन में शामिल हो गया। तो ये साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो लॉकडाउन के तहत आने जाने की परमिशन दी जा रही है एक बड़ा कारण है। और यही कारण है कि पहले जो 27 जिले कोरोना पॉजिटिव थे, अब ये ऐसे जिलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो आंकड़ा है, हम यदि 7 दिन पुरानी बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 2500 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे और अगले 7 दिन में 1000 मरीज सामने आए हैं। आज की स्थिति में 3457 मरीज हो चुके हैं। ये जो पिछले 7 दिन में 1000 मरीज का सामने आना, यानी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि कोरोना चेन तोड़ने के लिए जो पूरी कवायद की गई थी लॉकडाउन की, फिलहाल जो तमाम जो उपाय हो रहे हैं, तमाम जो छूट भी दी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उससे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो सामने आ रहे हैं, कोरोना चेन नहीं टूट पा रही है। खासतौर पर राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। और यदि इसी तरह अगले 7 दिन और ये सिलसिला जारी रहा तो मध्य प्रदेश के ऐसे जिले, चाहे हम भोपाल, इंदौर की बात करें, संकेत भी मिल रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन फेज 4 भी लागू करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या आ रही है, सबसे अधिक चिंता का विषय है कि आखिरकार जो संक्रमण है, जो कोरोना चेन है, वो नहीं टूट पा रही है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही कि जो चेन तोड़ने के लिए प्रयास किए गए थे, जो संक्रमण रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें तमाम खामियां हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो तमाम छूट दी गई है, हम जो इमरजेंसी सेवाओं के अलावा जो दूसरे प्रतिष्ठान, दूसरे उद्योग खोल दिए गए हैं, हो सकता है कि उसके जरिए हो रहा हो। हालांकि ये सरकार को इस मामले में सचेत रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पिछले 7 दिन के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, भले ही सरकार ये दावे करे कि लगातार कम होती जा रही है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार फैलता जा रहा है और 3500 मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। ये एक चिंता का विषय है। अकेले राजधानी भोपाल की बात करें तो 700 मरीज राजधानी भोपाल में हो चुके हैं, वहीं जो 3500 में से आधे मरीज इंदौर के हैं। तो ये जो खासतौर पर ऐसे जिले हैं, यहाँ पर सख्ती बरतने की अभी जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में हम देखें जब टोटल लॉकडाउन किया गया था, उस दौरान जरूर जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या का ग्राफ है वो गिरा था, लेकिन जिस तरह से ढील दी जा रही है, जिस तरह से छूट दी जा रही है, इससे जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई इलाके जो ग्रीन जोन में जो हिस्से थे, वो भी अब संक्रमित पाए जा रहे हैं इन 3 बड़े हॉटस्पॉट के साथ साथ, और इसीलिए चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है और इन सबको एहतियात बरतने के निर्देश इन सभी जगहों पर दिए गए हैं।